नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र और आप देख रहे हैं ट्रेड एलिसिट। दोस्तों, आज हम फिर से अपनी जो एडवांस ऑप्शन चेन है उसकी बात करेंगे। और इस आज का जो डेटा है, यानी आज 12 अप्रैल फ्राइडे है, तो आज जो मार्केट चला है उसके हिसाब से हमारी सीट ने कैसा परफॉर्म किया, क्या सिग्नल दिए, क्या ये सीट फ़ायदेमंद रही या नहीं रही, हम आपको पूरा बताएंगे। साथ में इस सीट के बारे में भी बताएंगे कि जो लोग नए हैं, जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, वो भी जान पाएँ कि ये सीट क्या है, कैसे काम करती है। बस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि ये सीट क्या है, कैसे काम करती है और मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, ये वीडियो देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए टाइम ना ख़राब करते हुए शुरू करते हैं जल्दी से। दोस्तों, ये एक एडवांस ऑप्शन चेन है। नए लोगों के लिए बता दूं कि ये एक एडवांस ऑप्शन चेन है। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस डाल रखे हैं पहले भी, तो ये वीडियो देखने के बाद आप पुराने वीडियोस देखिएगा और जानकारी आपको मिलेगी। तो इस ऑप्शन चेन में बेसिकली क्या होता है दोस्तों, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, इस तरीके से ऑप्शन चेन का पूरा डेटा फैच होता है एनएससी की वेबसाइट से और ऑटोमेटिक फैच होता है। हर मिनट ऑटोमेटिक ये अपडेट होती है और डेटा आता रहता है। उस डेटा के बेसिस पर जो डेटा में चेंजेस होते हैं उनके बेसिस पर ये एक इंडिकेशन जनरेट करता है, दैट मीन्स सिग्नल जनरेट करता है कि मार्केट में क्या होने की संभावना है। यानी मार्केट बुलिश हो सकती है या बेयरिश हो सकती है। और काफ़ी अच्छी, क्योंकि ये लॉजिकल है और दूसरा ये ऑप्शन चेन पर पूरी तरीके से बेस्ड है। जैसे कि मार्केट में या स्टॉक मार्केट्स में इंडिकेटर होते हैं, बहुत सारे होते हैं और काम भी करते हैं। ऐसा नहीं कि बाकी इंडिकेटर काम नहीं करते, लेकिन जो इंडिकेटर आप ट्रेडिंग व्यू वगैरह पे देखते हो उनमें एक चीज़ होती है कि वो जो कैंडल बन चुकी होती है, यानी पास्ट का जो डेटा होता है, ओपन, हाई, लो, क्लोज, उस पर बेस्ड होते हैं। तो जो पास्ट का डेटा होता है वो रिलायबल तो होता है, लेकिन फिर भी एक हद तक रिलायबल होता है। इसलिए जब हम एक इंडिकेटर यूज़ करते हैं जो ट्रेडिंग व्यू वगैरह पर आपको मिल जाएंगे, तो उनकी एक्यूरेसी 50% या उससे कम की रहती है। तो क्योंकि वो डेटा पास्ट का होता है। ऑप्शन चेन में क्या होता है कि ये डेटा एग्जैक्ट प्रेजेंट का डेटा है कि ओआई कितना बढ़ रहा है, ओआई चेंज क्या है, वॉल्यूम क्या है, साथ में एलटीपी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं। तो ये रियल टाइम का डेटा होता है और इस डेटा में जो चेंजेस होते हैं उसके बेसिस पर सिग्नल आते हैं और ये सिग्नल कंपैरेटिवली जो नॉर्मल इंडिकेटर्स होते हैं उनसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। इसलिए इस सीट की थोड़ी ज़्यादा वैल्यू है बाकी इंडिकेटर से। ये भी एक इंडिकेटर है, लेकिन ये पूरी तरीके से ऑप्शन चेन पर बेस्ड है। तो इसमें दोस्तों सिग्नल आते कैसे हैं, चलिए वो भी आपको बता देता हूँ। जो देखिए आज दोस्तों, ये जैसे निफ्टी का कॉलम है, हर एक कॉलम में, हर एक इंडेक्स में चार सिग्नल होते हैं। जैसे ओआई है, तो ओआई ये तो बेसिकली पीसीआर का वैल्यू है, मतलब एक से नीचे है तो बुलिश है, एक से ऊपर है तो, एक से नीचे है तो बियरिश है, एक से ऊपर है तो बुलिश है। मैंने इसमें क्राइटेरिया लगा रखा है कि 0.85 से नीचे होगा तो बियरिश और 1.1 से ऊपर होगा तो बुलिश और इसके बीच में रहेगा तो साइडवेज, जैसे यहाँ पर साइडवेज लिख कर आ रहा है। अब दूसरी बात करते हैं कि ये क्या है, पीसीआर ट्रेंड। पीसीआर ट्रेंड दोस्तों बेसिकली जो पीसीआर है उसका ट्रेंड है। जहां पर जैसे आप देख सकते हो पीसीआर का डेटा आ रहा है, हर एक मिनट का डेटा देखिए यहाँ पर आएगा। ये डेटा आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, जब भी आप ओपन करोगे उस दिन का डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी का। तो इस डेटा में क्या हो रहा है, मतलब ये डेटा बढ़ रहा है कि घट रहा है। ये अगर बढ़ रहा होगा तो बुलिश है, अगर घट रहा होगा तो बेयरिश है। सिंपल सा लॉजिक है और ये काफ़ी काम का होता है क्योंकि पीसीआर की वैल्यू भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शन चेन के हिसाब से। तो ये इंडिकेटर है, रियल टाइम इंडिकेटर है कि पीसीआर का ट्रेंड क्या कह रहा है, बेयरिश है या बुलिश है। उसके बाद आता है लॉजिकल। लॉजिकल में हम देखते हैं कि जो ओआई है, लॉजिकल में कॉल और पुट दो कॉलम है। तो जैसे कि हम निफ्टी का सीट है, ये निफ्टी की सीट में हम जाके देखें, देखिए यहाँ पर इंटरप्रिटेशंस लिखे हुए हैं साइड में, ये देख रहे हैं आप, ये इंटरप्रिटेशंस है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ जी। तो अभी आप देखोगे कि ये यहाँ पर क्यों आ रहे हैं। आप देखिए लॉजिक समझिए। जैसे कि आप कॉल साइड में ये वाला एटीएम का हम स्ट्राइक प्राइस लेते हैं यहाँ पर कॉल साइड में, तो आप देखिए कि प्राइस गिर रहा है, -155 रुपये गिर चुका है और ओआई जो है, ओआई चेंज ये देखिए पॉजिटिव में है, 34,771 रुपये ओआई बढ़ गया है। जब भी ऑप्शन चेन के हिसाब से ओआई बढ़ रहा होता है और प्राइस गिर रहा होता है, इसका मतलब सेलर एक्टिव हो रहे हैं। मतलब ओआई तो बढ़ रहा है, इसका मतलब ट्रेडिंग तो हो रही है, लेकिन सेलर एक्टिव हो रहे हैं। और सेलर जब भी होगा, यानी किसी ने मान लीजिए कॉल को शॉर्ट किया है, यानी कॉल को सेल किया है, तो वो क्या चाहेगा कि मार्केट ऊपर जाए। उसका माइंडसेट होगा कि मार्केट ऊपर जाए, तभी उसको फायदा होगा। नहीं सॉरी,
मैं गलत बोल रहा हूँ। अगर किसी ने कॉल शॉर्ट किया है तो उसका प्रॉफिट कब होगा? उसका प्रॉफिट तब होगा जब मार्केट नीचे जाएगा। तो और खरीदने वाले का प्रॉफिट तब होगा जब मार्केट ऊपर जाएगा। तो सेलर के हिसाब, यहाँ पर सेलर एक्टिव है और इसलिए ये रेड आ रहा है, क्योंकि सेलर का फायदा तभी होगा जब मार्केट नीचे जाएगा और मेजॉरिटी में सेलर हैं, इसलिए रेड आ रहा है। इसी तरीके से और भी इंडिकेशन है, जैसे यहाँ पुट साइड में आप देखिए, पुट साइड में आप यहाँ एटीएम में देखिए कि ओआई चेंज जो है ये करीब 11,665 है, यानी बढ़ रहा है। और जो एलटीपी है ये भी बढ़ रहा है, यानी एलटीपी 43 रुपये बढ़ गया और ओआई चेंज भी 11,000 बढ़ गया। तो जब ये दोनों बढ़ते हैं तो ऑप्शन चेन के हिसाब से लॉन्ग बिल्डअप होता है, यानी कि बायर्स अपनी पोजीशन बना रहे हैं। और बायर्स का माइंडसेट क्या होगा? अगर उन्होंने पुट खरीदा है तो उनका प्रॉफिट कब होगा? जब मार्केट नीचे जाएगा। तो इसीलिए उस माइंडसेट को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए रेड हो गया है। ऑटोमेटिक जो भी सिनेरियो यहाँ पर लिखकर आएगा वो सिनेरियो का क्या मतलब है, यानी कि बुलिश है तो ग्रीन होगा, बियरिश है तो रेड होगा, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाता है। ऐसे ही 4 सिनेरियो होते हैं, जैसे कि लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप और लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग। तो ऐसे ही चार सिनेरियो इधर होंगे, 4 सिनेरियो इधर होंगे और ये ऑटोमेटिक आते हैं, आपको कुछ नहीं करना। ये ऑटोमेटिक जो भी डेटा में चेंज हो रहा है उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिक आ जाएंगे और ऑटोमेटिक उसके हिसाब से कलर भी लग जाएगा कि रेड है या ग्रीन है, यानी बियरिश है या बुलिश है। इन्हीं का एवरेज है, यानी इस तरफ की जो ऑप्शन चेन है पुट साइड का जो एवरेज है वो डैशबोर्ड में यहाँ पर आएगा, यानी ज्यादा क्या हो रहा है? लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। वैसे ही कॉल साइड में क्या हो रहा है? ज्यादा शॉर्ट बिल्डअप ज्यादा हो रहा है। आप देखो शॉर्ट बिल्डअप, तो यहां पर शॉर्ट बिल्डअप आ जाएगा। अब क्योंकि ये दोनों ही एक बियरिश सिग्नल है तो ऑटोमेटिक यहां पर रेड कलर लग जाएगा। देखिए दोनों ही बियरिश सिग्नल है, ऑटोमेटिक रेड कलर लग जाएगा। अब क्या हम ट्रेड कैसे करें या फिर हमें कैसे पता हो कि मार्केट किस तरफ जाने वाला है, इसकी थ्योरी क्या है, ये मैं आपको बताता हूं। ध्यान से सुनिएगा और वीडियो में अगर अभी तक बने हैं तो पूरा जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये वीडियो क्या है और आपके बहुत काम आएगा। देखिए कॉल, आप हमें सबसे पहले ये देखना है कि कॉल और पुट एक ही कलर के हों, यानी रेड है, एक रेड है तो दूसरा भी रेड हो, एक ग्रीन है तो दूसरा भी ग्रीन हो। इसमें लिख कर आता है अंदर, अगर बहुत लोगों को नहीं पता है कि मतलब अंदर इंटरप्रिटेशन जो लिख कर आ रहे हैं उनका क्या मतलब है एग्जैक्टली, तो आप कलर पे ध्यान दे सकते हैं। 2 रेड है, इसके साथ में पीसीआर ट्रेंड भी रेड होना चाहिए, यानी कि अभी जो सिनेरियो है तीनों रेड है। यही सिनेरियो अगर हमें मिलता है बीच मार्केट में, लाइव मार्केट में, और ये सिनेरियो लगातार 10 मिनट तक कंटिन्यू रहता है बिना चेंज हुए, यानी कोई भी चेंज दोनों में नहीं हुआ और 10 मिनट तक सेम एज इट इज रहता है, तो हमारा ये अनुमान रह सकता है कि मार्केट उस तरफ जाएगा। यानी अगर ये रेड दिख रहे हैं, तीनों लाल दिख रहे हैं 10 मिनट तक, तो इसका अनुमान होता है कि मार्केट उस तरफ जाएगा और ये 10 में से 7 से 8 बार मार्केट उस तरफ जाता है। बहुत अच्छा, इसको मैंने काफी बैक टेस्टिंग की है, बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पर हैं, आप जाके चाहे तो ये वीडियो देखने के बाद टेस्ट कर सकते हैं। तो कॉल और पुट एक कलर के, साथ में पीसीआर ट्रेंड सेम कलर का। अगर रेड है तो तीनों रेड और ग्रीन है तो तीनों ग्रीन। अगर ये सिनेरियो 10 मिनट तक कंटिन्यू रहता है तो हमारा अनुमान होगा कि मार्केट उस तरफ जाएगा। ये सिंपल सी थ्योरी है। ऐसे ही निफ्टी में है, सेम बैंक निफ्टी में, सेम फिन निफ्टी में और सेम मिड कैप निफ्टी में। आज का मार्केट, अब ये तो हो गई सीट की बात, इस सीट में हो गया, ये सिग्नल यहाँ से आते हैं, ऑप्शन चेन है, ऑप्शन चेन में अब सपोर्ट रेजिस्टेंस भी है, उसके लिए मेरा एक अलग सेपरेट वीडियो है, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो ये, इसलिए सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा। वो वीडियो भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, तो वो आप देख सकते हैं। तो इस ऑप्शन चेन में ऑटोमेटिक सपोर्ट, ये जैसे रेजिस्टेंस है कॉल साइड पर, और ऑटोमेटिक सपोर्ट ये फाइंड होके आता है, प्लस इंटरप्रिटेशन आते हैं, प्लस सिग्नल आते हैं। साथ में स्टॉक मार्केट में एफएनओ में जितने भी स्टॉक्स हैं, ये देखिए पूरी लिस्ट आ जाएगी, एफएनओ में जितने भी स्टॉक्स हैं सभी की ऑप्शन चेन विद इंटरप्रिटेशन विद सिग्नल्स आप देख सकते हैं। जितने भी स्टॉक्स हैं ये देखिए, यहाँ पूरी लिस्ट आ जाएगी ऑटोमेटिक अपडेटेड, आप बस ओपन कर लीजिए आ जाएगी। और वो स्टॉक क्या कह रहा है, बियरिश है या बुलिश है, आपको क्लियर दिख जाएगा। जैसे ये है पेट्रोनॉट, ये पूरा बुलिश है, ये देखिए आज बुलिश रहा है तो ये पुलिस दिखाएगा। ये मिड लाइव मार्केट में भी आपको ये सिनेरियो दिखने लगेगा, ऐसा नहीं कि मार्केट बंद होने के बाद ही दिखेगा। लाइव मार्केट में ये पूरी लाइव अपडेट होती है और लाइव आपको चीजें दिखेंगी। तो ये कंप्लीट सीट है ऑप्शन चेन के लिए, और ऑप्शन चेन से बेसिस में इंडिकेशन कैसे आता है वो मैंने अभी आपको बताया। अब हम बात करते हैं कि आज का जो डेटा रहा उसकी बैक टेस्टिंग क्या रही, मतलब आज जो मार्केट रहा उसके हिसाब से इस सीट ने कैसा परफॉर्म किया, प्रॉफिटेबल थी या क्या था, वो मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, इसी सीट में एक ऑप्शन है रिकॉर्ड का, ये देखिए रिकॉर्डिंग सीट है। इसमें हम जब भी रिकॉर्डिंग बटन ऑन कर देंगे तो क्या होगा, डैशबोर्ड में जो भी सिग्नल होंगे वो हर 5 मिनट में यहाँ पर रिकॉर्ड होते जाएंगे। जैसे 9:56 पे मैंने शुरू किया तो 9:56 पे जो भी सिग्नल होगा वो यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा, उसके बाद 10:01 पे ठीक 5 मिनट बाद जो सिग्नल होगा वो रिकॉर्ड हो जाएगा। ऐसे ही रिकॉर्डिंग ऑन होती जाती है। तो हम इससे टेस्ट करेंगे।
तो चलिए पहले हम टेस्ट करते हैं। आज देखिए हमारी थ्योरी ये है कि तीनों ही रेड होने चाहिए और हम 10 बजे के बाद देखेंगे इसको। 10 बजे के पहले थोड़ा रिलायबिलिटी कम होती है, इसलिए 10 बजे के बाद देखेंगे। तो 9:56 पे हमें पहला सिग्नल मिला, ठीक है। उसके बाद 10:01 पर हमें दूसरा सिग्नल मिल गया, यानी 10 बजे के बाद हमें दूसरा सिग्नल मिला जो कि कंटिन्यू हुआ। तो हमारी एंट्री हो जाएगी 10 बजे वाली कैंडल पे। 10 बजे की जो कैंडल है वहां हमारी एंट्री हो जाएगी पुट में। निफ्टी का चार्ट है ये, तो हम निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं, निफ्टी 50 का। ये देखिए 10 बजे की ये कैंडल है, या 10 बजे की ये कैंडल है। हाँ, तो इस कैंडल में कहीं इस कैंडल की ओपनिंग पे हमारी एंट्री होगी, ओपनिंग के जरा सा बाद में। तो यहाँ कहीं हमारी एंट्री होगी ऊपर या थोड़ा नीचे। आप उसके बाद देखिए ये मार्केट एक अच्छा खासा मूव दिया है। ये देखिए आपको वैसे देखने में दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से करीब 654 से 22,654 से लो लगाया है 627 का। तो करीब 27-28 पॉइंट निफ्टी में हमको मिले। हालांकि ये बड़ा वाला सिग्नल हमसे मिस हो गया, क्योंकि हमारी थ्योरी है कि 10 बजे के बाद हम ट्रेड लेंगे। और देखिए हर एक मूव कोई भी इंडिकेटर नहीं पकड़ सकता, कोई भी इंडिकेटर दुनिया का हर एक मूव नहीं पकड़ सकता। हाँ, कितना प्रॉफिटेबल है ये मैटर करता है। तो यहाँ सिग्नल मिला, आप देखो यहाँ से मार्केट नीचे गया है, 27-28 पॉइंट निफ्टी में मिल गए। निफ्टी में कम नहीं होते 27-28 पॉइंट, 25 भी मिले, 20 भी मिले तो भी कम नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद देखिए मार्केट बियरिश रहा, पीसीआर ट्रेंड जरूर ग्रीन हो गया था। तो हम देखते हैं फिर हमें कब सिग्नल मिलेगा। ये देखिए आप यहाँ से आप देखो कि 11:31 पे फिर से एक सिग्नल आया है जो कि रिपीट हुआ है 11:36 पे, यानी 11:36 यानी 11:40 की कैंडल के आसपास हमारी एंट्री हो जाएगी। आप देखते हैं 11:40 यहाँ कहीं हमारी एंट्री फिर से बन रही है। देखिए आप मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया है, थोड़ा ऊपर गया है, लेकिन 20 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस तो होगा ही, 20 पॉइंट ऊपर नहीं गया है। ये देखिए 681 से हाई लगाया है इसने 697 का, तो अभी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। 20-25 पॉइंट का तो निफ्टी में स्टॉप लॉस रखना ही पड़ेगा। उसके बाद मार्केट देखिए कितना नीचे गया, एक ही कैंडल में देखिए यहाँ से यहाँ तक 100 पॉइंट है एटलीस्ट। आप देखिए यहाँ से अगर यहाँ हमारी एंट्री थी यहाँ कहीं पे, तो 682 से मार्केट नीचे गया है 585, पूरा 100 पॉइंट की कैंडल है। उसके बाद जो लोग रुके होंगे तो और नीचे गया है, फिर और नीचे चलता चला गया। तो एक क्लियर हमें 2 ट्रेड मिले। पहले में जरूर छोटा प्रॉफिट था, लेकिन उसके बाद अगली ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट हमें यहाँ देखने को मिला। आप देखिए उसके बाद कैंड पूरी तरीके से रेड है, निफ्टी रेड ही रहा है पूरे दिन, ठीक है। तो ये निफ्टी की टेस्टिंग हो गई। फिर हम अब बैंक निफ्टी की टेस्टिंग करेंगे। बैंक निफ्टी में भी सेम था, सुबह से ही ग्रीन था, वही 10 बजे की कैंडल के आसपास हमारी एंट्री होगी। ये देखिए सिग्नल सुबह से ही रेड है। तो बैंक निफ्टी हम खोल लेते हैं, 10 बजे की कैंडल, ये देखिए यहाँ कहीं हमारी एंट्री होगी। अब यहाँ से देखिए 48,711 से मार्केट ने लो लगाया है 48,600 का, तो 100 पॉइंट से ज़्यादा हमें बैंक निफ्टी में मिले। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक सीधे 100 पॉइंट मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी में एक बहुत अच्छा मूव मिला। उसके बाद हम देखते हैं, देखिए वैसे तो बहुत सारे सिग्नल आए हैं, ठीक है, क्लियर सिग्नल आए हैं, लेकिन जो हमें वैसे सिग्नल देखने को मिला है, जैसे निफ्टी में देखने को मिला था 11:36 के आसपास, यहाँ पर 11:01 के बाद यहाँ पर एक रहा 11:36, 11:46 और 11:51 पे फिर से एंट्री होगी। ये देखिए 11:51 करीब पे एंट्री, उससे पहले भी हो सकती है। 11:50 की कैंडल मान लेते हैं, 11:50 इस कैंडल की ओपनिंग पे कहीं हमारी एंट्री होगी। देखिए मार्केट थोड़ा ऊपर गया है, हो सकता हो इसमें स्टॉप लॉस कुछ लोग का हिट हो गया हो। देखिए अगर कितना है, ये 724 से इसने हाई लगाया है 800 का, तो इसमें देखिए स्टॉप लॉस जरूर हिट हो सकता है कुछ लोग का। लेकिन फिर भी अगर जो लोग रुके होंगे या थोड़ा लेट सिग्नल लिया होगा, तो एक अच्छा उसके बाद डाउन ट्रेंड का मूव मिला है, एक अच्छा डाउन ट्रेंड का मूव मिला है। हाँ, ये हो सकता है कभी कभी, क्योंकि हाई रहता है तो स्टॉप लॉस हिट हो सकता है अगर छोटा स्टॉप लॉस है। तो इसके ये एक, अब आज के ट्रेड में एक प्रॉफिट हुआ, लेकिन एक लॉस हो सकता है। और उसके बाद फिर बियरिश ही रहा है मार्केट, हालांकि मार्केट उसके बाद उतना नीचे नहीं गया, लेकिन बियरिश रहा। तो निफ्टी में हम मान सकते हैं 2 ट्रेड मिला, एक प्रॉफिटेबल था, एक नो प्रॉफिट नो लॉस, एक में लॉस हुआ, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, कुछ लोग का प्रॉफिट भी हो सकता है। फिर निफ्टी में देखते हैं, फिर निफ्टी भी सुबह से बियरिश है दोस्तों, तो फिर निफ्टी में भी हमें वही चीज़ देखनी है। फिर निफ्टी में भी 10 बजे के आसपास एंट्री होगी, एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से यहाँ तक देखने को मिला। और उसके बाद हम देखते हैं फिर सिग्नल कब आया। उसके बाद इसमें ये देखिए यहाँ पर सिग्नल था 12:01 बजे सिग्नल आया। ये देखिए 12:01 पर, तो 12 बजे की कैंडल या 12:05 की कैंडल पर हमारी एंट्री होगी। 12:05 की कैंडल ये है, 12:05 ये इस कैंडल में यहाँ कहीं एंट्री होगी। फिर निफ्टी में हमारा कोई स्टॉप लॉस नहीं जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा ऊपर गया है बस, उसके बाद एक बहुत बढ़िया एक ही कैंडल में काम हो गया। ये देखिए यहाँ यहीं कहीं एंट्री होगी, उसके बाद नीचे आ गया। तो एक बहुत अच्छा फिन निफ्टी में उसके बाद भी नीचे गया है। फिन निफ्टी में बहुत अच्छा मूव हमें देखने को मिला है।
तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में तीनों में ही दोस्तों मैंने आप लोग को दिखाया कि काफ़ी अच्छा यहाँ पर हमें सिग्नल देखने को मिले। बैंक निफ्टी में ज़रूर एक हमें लॉस हुआ, लेकिन वो भी उसने इंडिकेशन सही दिया था, हाँ थोड़ा जल्दी दे दिया था, उसकी वजह से हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन फिर भी हम प्रॉफिट में रहे। तो ये सीट काफ़ी अच्छा काम करती है अगर इस पर इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस की जाए और इसके थ्रू जो सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाला जाता है उसकी अगर प्रॉपर प्रैक्टिस की जाए तो और ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। दोस्तों ये सीट देखिए फ्री नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, काफ़ी मेहनत से, काफ़ी एनालिसिस से मैंने बनाई है। एक छोटा सा कॉस्ट रखा है, ये सीट आपको मिल जाएगी, लाइफ टाइम के लिए मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मंथली आपको देना है, एक बार आप ले लेंगे तो लाइफ टाइम ये सीट आपके पास चलेगी। विंडोज़ 10 हो, लैपटॉप या पीसी में ही चलेगी। विंडोज़ 10 हो और अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 हो आपके सिस्टम में, या उससे ऊपर का कोई भी वर्जन हो, तो ये सीट आपके सिस्टम पर चल जाएगी। ये सीट का एक ही बार प्राइस देना है और लाइफ टाइम के लिए मिलेगी, जितने चाहे सिस्टम पर आप चला सकते हैं। नीचे नंबर लिखकर आ रहा है मेरा व्हाट्सएप का, अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो और आप लेना चाहते हो तो आप नीचे लिखे नंबर पर व्हाट्सएप करिए मुझे, मैं इसका डिटेल आपको मैसेज कर दूंगा और आप ये सीट ले सकते हैं। ये सीट लाइव मार्केट में काम करेगी, बहुत हेल्प करेगी आपको। और दोस्तों हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा जो अपने आपके दोस्त हैं उनसे, ताकि उनको भी इस एक्सेल सीट का फ़ायदा मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।